हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक बार फिर से यह अवसर दिया है कि मैं और आप परमेश्वर की महिमा कर सके। थोड़ा मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं एक जगह विवाह में आया हुआ हूँ और थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाला और मुझे ये अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर की आराधना कर सकूं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। खुदावंद आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पूरी रीति से आप मुझे संभालें और अपने वचन में सेवकाई करने का अवसर दें। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे याकूब उसका 4 अध्याय उसका 14 पद। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप आ जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में मैं और आप किसके समान है? एक भाप के समान है। मेरे और आपका जीवन जो है मेरे प्रियो, उस जीवन का कुछ पता नहीं है कि मेरे और आपके जीवन में कब क्या और कैसे हो जाए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने इस पल इस घड़ी तक मुझे और आपको संभाला। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और साम उसका 102 और 3 क्या कहता है? साम 102 उसका 3 पद कहता है, क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़े जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे दिन धुएं की नाई उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई। हमने देखा ना मेरे प्रियो, जब धुआं होता है और धुआं इस तरीके से फैलता हमको पता भी नहीं लग पाता। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से मेरा और आपका जीवन भी है कि ये धुएं के समान है। हालेलुया, उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल। हमने छोटी छोटी लकड़ियों को देखा ना, एकदम वो आग पकड़ लेती हैं। एकदम उनमें क्या होता है कि एकदम से जो है आग लग जाती है और सब कुछ लकड़ी जल जाती है। इसी प्रकार से मेरे और आपका जीवन है। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और 24 पद कहता है, क्या कहता है वो कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि हर एक प्राणी किसके समान है? मनुष्य जो है, हर एक प्राणी जो संसार में है वही घास के समान है। घास को देखा, वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है और कुछ नहीं उसका जीवन होता है। और वो कहता है, और उसकी सारी शोभा घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। मेरे प्रियो, मनुष्य जो है, मनुष्य बहुत कुछ सोचता है, मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ वो करना चाहता है, लेकिन उसका जीवन एक घास की नाई है। और सारी शोभा जो है, जो घास पर फूल होता है ना, वो बड़ा खूबसूरत फूल होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बड़ा खूबसूरत फूल होता है, लेकिन मेरे प्रियो क्या होता है कि जैसे ही उसके फूल पर धूप पड़ती है, यानी कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, वो सूख जाती है और वो झड़ जाता है। इसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन में जब कुछ ऐसी बातें घट जाती हैं, जब ऐसी परेशानियां आ जाती हैं मेरे प्रियो, तो क्या होता है कि मेरा और आपका जीवन जो है मुरझा जाता है। लेकिन जब मेरे और आपके साथ परमेश्वर रहता है तो मेरे प्रियो, कभी भी मेरा और आपका जीवन मुरझाने नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और भजन संहिता 39 उसका 5 पद कहता है, देख तूने मेरे आयु बलिष्ठ भर की रखी है। हालेलुया। साम वो जो राजा दाऊद है, वो कहते हैं कि तूने मेरी उम्र, परमेश्वर से कह रहा है, तूने मेरी उम्र बालिष्ठ भर के समान। एक बालिष्ठ को देखा ना, बालिष्ठ के समान भर है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, वो कहता है कुछ भी नहीं है, लेकिन सचमुच सब मनुष्य कैसे स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ है। हालेलुया। कोई कितना भी स्टेबल होना चाहे, कितना भी बैलेंस होना चाहे मेरे प्रियो, लेकिन सब कुछ बेकार है। क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में कब कौन सी घटना घट जाए और कब हमारा जीवन खत्म हो जाए मेरे प्रियो, ऐसा ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे हमें और आपको बताता है, अय्यूब उसका 14वां अध्याय और 1 पद कहता है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिन का और दुख से भरा होता है। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य का जीवन कैसा है? वो कष्ट के साथ गुजर रहा है, वो तकलीफों के साथ गुजर रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
और क्या होता है, वो मनुष्य स्त्री से पैदा तो होता है, परंतु थोड़े दिनों में वो उसका जीवन कैसा हो जाता है, दुख दुख तकलीफ का हो जाता है। क्योंकि जब मैं और आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, जब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर नहीं रहता मेरे प्रियो, तब क्या होता है, तब मेरे और आपके जीवन में क्या होता है कि दुख और तकलीफ आते हैं और मनुष्य जो है घबरा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और 17 पद क्या कहता है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17 पद कहता है, और संसार और उसके अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। संसार जो है ये मिट जाने वाला है संसार है मेरे प्रियो, और इसकी जो अभिलाषा है कि मैं अपना बड़ा मकान बना लूं, बड़ा घर ले लूं, बड़ी जमीन ले लूं, बड़ा ये कर लूं, बड़ा वो कर लूं, लेकिन मेरे प्रियो खुदा कह रहा है कि दोनों क्या होती है, मिट जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मानक भाई जय मसीह की प्रभु आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड। और जो मनुष्य की इच्छा पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता मनुष्य, वो सदा बना रहेगा। हालेलुया। वो कहते हैं मेरे प्रियो कि जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके साथ रहता है। और क्या होता है मेरे प्रियो, वो सर्वदा सर्वदा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और याकूब उसका 1 अध्याय 10 पद कहता है, और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वो घास के फूल की नाई जाता रहेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना पैसा हो, चाहे वो कितना लखपति हो, चाहे बहुत बड़ा उसके पास पद हो, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उसका वो अपने नीचे स्तर पर देखता रहे। हालेलुया। उसको घमंड नहीं करना है, उसको ये नहीं कहना कि मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतना पैसा, इतना सब कुछ हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे प्रियो, वो कहता है कि धनवान अपनी नीची दशा पर ध्यान रखे, प्रेज द लॉर्ड, और वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। चाहे वो कितना भी वो व्यक्ति अमीर हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस प्रकार से घास के फूल होते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, घास के पर जो फूल होता है मेरे प्रियो, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। वो एकदम धूप लगते ही क्या होता है, मुरझा जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब उसका 9 अध्याय और 25 पद कहता है, मेरे दिन हार कारे से भी अधिक वेग से चलते हैं, वो भागे जाते हैं और उनको जो कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज मनुष्य जो है वह संसार की बातों में, संसार की चीजों में, दूसरे को उल्टा सीधा कहने में, दूसरे की बराबरी करने में, इस तरीके से उसका जीवन गुजर रहा है मेरे प्रियो। और वेग के साथ वो क्या कर रहा है, भागा चला जा रहा है, और उसको अपना कल्याण कुछ नहीं दिखाई देता। वो परमेश्वर की ओर नहीं जाता। वो सिर्फ एक बात, उसका ध्यान केवल अपने जीवन को बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आपको समझाता रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 17 पद क्या कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला। हालेलुया। जी हाँ, कभी भी परमेश्वर का, कब खुदावंद यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, और ये जिंदगी जो है, ये जो अंत है, ये अंत हो जाएगा मेरे प्रियो, संसार का, और न्याय का समय आ जाएगा। इसलिए इससे पहले तुम पश्चाताप करो। तो वो साम 30 उसका 9 पद कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? हाँ, जब तक मैं और आप जीवित है मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, उससे प्रार्थना करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करते रहिए ताकि आप सचेत रहें। साम 89, साम 89:47 पद कहता है, मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ, तूने सब मनुष्य को क्यों व्यर्थ सजाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा चाहता है कि मैं और आप उसकी प्रार्थना करें, मैं और आप उससे विनती करें, मैं और आप उसके साथ लौलीन रहें, मैं और आप उसके साथ जुड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके लगातार उसके साथ जुड़े रहें, उससे बातचीत करते रहें, चाहे कोई भी रुकावट आए, चाहे कोई भी बातें आए, लेकिन मेरे प्रियो खुदा कहता है उससे जुड़े रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, जैसे मैंने बताया, मैं अभी एक विवाह में आया हूँ, आज पूरे दिन से इस विवाह स्थल पर ही था, इसलिए थोड़ा आने में देर हो गई मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड।
और प्रभु उनका प्रभु आप पर दया करे, अपनी करुणा करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। खुदा ने आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे डेली डिवोशन में आ सके इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और या ऑफलाइन इसे देखेंगे, खुदावन सब पर तेरी आशीष और बरकत आपका रहे। सारी बातों के लिए मेरे खुदा धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। कल शाम को 7 से मानक भाई बार बार इन बातों को आप ना लिखे मेहरबानी से। ये मुझे भी मालूम है कि मैं देर से आया और मैंने अपना कारण बता दिया है आपको, और आप ये बार बार लिख रहे हैं ऑनलाइन। मुझे मालूम है कि मैं लेट आया हूँ और कभी कभी कामों की वजह से समस्या हो जाती है मेरे भाई। और आज एक भाई की जिम्मेदारी, मैंने उनकी बेटी का विवाह है, उसकी आज पूरे दिन में आज उनके साथ काम में रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल शाम को 7 से 8 प्रचार होगा, 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब, और रात को 9 से 10 सिस्टर विनीता शलमोन आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। और हमें भी डेली डिवोशन के लिए आप याद रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।